गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 के लिए विज्ञान विषय में बल एवं दाब के संबंध में कुछ और बातें जानेंगे। आज भाग 3 है। इस भाग में हम लोग बलों के प्रकार जानेंगे। अभी तक तो हमने सीखा था कि बल क्या है और बल का प्रभाव क्या है। आज हम लोग जानेंगे कि यह बल कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मांसपेशीय बल। मांसपेशीय बल क्या होता है? वह बल जो मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है। जैसे जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भारी वस्तु को उठाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो यह बल कहाँ से उत्पन्न होता है? बल कहाँ से लगाते हैं? हम अपनी मांसपेशियों के द्वारा यह बल लगाते हैं। कोई घोड़ा गाड़ी पर यदि कुछ व्यक्ति बैठे हों और वह गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी को कौन खींच रहा है? बल कौन लगा रहा है? उस पर बल लगा रहा है घोड़ा। घोड़ा अपनी मांसपेशियों के द्वारा बल लगा रहा है। तो मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे ही मांसपेशीय बल कहते हैं। दूसरा प्रकार है घर्षण बल। घर्षण बल का अर्थ हो गया, यदि कोई वस्तु स्थिर है, मान लीजिए किसी गेंद की ही बात करें और गेंद को जब हम पैर से मारते हैं तो वह आगे जरूर जाता है, लेकिन कुछ दूर तक जाने के बाद वह रुक जाता है। वह रुकता क्यों? वह रुकता इसलिए है कि वह गेंद और धरती के बीच में एक घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण बल उत्पन्न होता है। घर्षण बल तब उत्पन्न होता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी रहती है। जैसे जब आप किसी मेज को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो आसानी से आपके पास नहीं आ पाता है, क्योंकि मेज नीचे धरती से या सतह से सटा हुआ होता है और दोनों के बीच में एक घर्षण बल लगता है। वह घर्षण बल गति का विरोध करता है। या जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें भी स्ट्राइकर को मारने के बाद वह कुछ दूर के बाद जाकर रुक जाता है, क्योंकि स्ट्राइकर और कैरम बोर्ड के बीच भी घर्षण बल कार्य करता है। तीसरा प्रकार है चुंबकीय बल। चुंबक आप लोगों ने देखा होगा। चुंबक में वह शक्ति होती है, एक प्रकार का बल लगाता है जो चुंबकीय पदार्थों पर बल लगाता है, जैसे लोहा, कोबाल्ट, ये सब पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो लोहे की छोटी छोटी पीनों को वह अपनी ओर खींच लेता है। इस प्रकार से चुंबक एक बल लगाता है जो चुंबकीय बल कहलाता है। चौथा प्रकार है स्थिर विद्युत बल। यह स्थिर विद्युत बल क्या है? जब आप कंघी या प्लास्टिक की स्केल को अपने सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है। खींचने की जो ताकत, जो बल कंघी में या स्केल में उत्पन्न होती है, वह बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। और अंतिम जो बल है उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण आप सबने देखा है। जब हम लोग किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं, मान लीजिए आप किसी पत्थर को लेकर के आसमान में उछालें, चाहे आप जितनी भी ताकत से उछालेंगे, धीरे धीरे उसका वेग कम होते जाता है। यह वेग कम क्यों होता है? हमने सीखा है
कि वेग कम होना बल का प्रभाव है। शुरू में जब हम फेंकते हैं तो पत्थर का वेग बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचाई पर जाता है पत्थर का वेग घटते चला जाता है। यह क्यों घटा? इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज तो बल उस पर लगा रहा है। हमने सीखा है कि गति बल जो है वह गति को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, या पत्थर की गति को घटा रहा है, कोई बल लगा रहा है। इसके विपरीत यदि किसी ऊंचे भवन पर चढ़ करके हम लोग पत्थर के किसी टुकड़े को केवल छोड़ देंगे तो शुरू में पत्थर जो कि स्थिर है, हमने उसे फेंका नहीं, केवल छोड़ दिया है, तो वह नीचे गिरता है और उसकी गति बढ़ते चली जाती है। इसका मतलब साफ है कि कोई न कोई वह ऐसा कुछ अदृश्य बल है जो उस पत्थर को नीचे की ओर खींच रहा है। एक और उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। किसी पेड़ पर जो पके हुए आमों से भरा हो, अचानक से आप देखते हैं कि कोई आम टूट करके नीचे धरती पर गिर जाता है। वह कौन सा बल है जो उसे आम के पेड़ से तोड़ करके नीचे धरती पर गिरा दिया? वह भी तो एक बल है। इसी बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। यह गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगा रहा है? हमारी धरती। हमारी धरती वह हर वस्तु पर बल लगा रहा है जो ऊंचाई पर है, जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। पका हुआ आम हो या कच्चा आम हो, कच्चा आम पर भी बल लगाता है, लेकिन कच्चा आम मजबूत होता है इसलिए वह टूट करके धरती पर गिरता नहीं है। और उसी तरह से जब हम लोग पत्थर के ऊपर फेंकते हैं तो धरती जो है वह उस पत्थर पर एक बल लगा रही होती है जो पत्थर की गति को कम करते चला जाता है। इस प्रकार से हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को समझ सकते हैं। वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो हर पदार्थ एक दूसरे पर लगाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि धरती यदि पके हुए आम को अपनी ओर खींच रही है तो आम भी धरती को अपनी ओर खींच रहा है। बहुत ही रोचक तथ्य है कि आम भी धरती को अपनी ओर खींच रहा है और धरती भी आम को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि धरती तो उड़ करके आम के पास नहीं पहुंचता, आम टूट करके धरती के पास पहुंच जाता है। कारण भी बहुत स्पष्ट है कि आम बहुत छोटा होता है, उसके द्वारा लगाया गया बल कम होता है, छोटा होता है, और धरती काफी बड़ा है, इसलिए आम धरती के पास आ जाता है, धरती आम के पास नहीं जाता। तो आज हम लोगों ने बलों के विभिन्न प्रकार को देखा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।